श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य में से मनज नाम की सच्चाई के द्वारा तीसरा जो कर्तव्य सम्यत्व का स्वीकार, अर्हंति मेरे देव है और सुसाधु मेरे गुरु है और परमात्मा कथित धर्म ही मेरा धर्म है। ऐसे सम्यक्त्व जब हम धारण करते, हमारे जीवन में एक नया प्रकाश फैलता है, क्योंकि यह सम्यक दर्शन ऐसा सूर्य है कि जिसके आने के बाद मिथ्यात्व रूपी अंधेरा टल जाता है। ये सम्यक दर्शन ऐसा डॉक्टर है कि जिसके द्वारा मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश हो जाता है और जो भी जीवात्मा है उसका एक संसार का परिमित करने का काम यह सम्यक दर्शन करता है। लेकिन सम्यक दर्शन यानी क्या? परमात्मा के वचन पे पूर्ण श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक दर्शन। एक साइंटिफिकली देखेंगे, मतलब परमात्मा ने जो धर्म बताया, मतलब साइंटिफिकली भी देखेंगे, मतलब तो यह धर्म सब धर्मों में मतलब श्रेष्ठ धर्म की, और परमात्मा ने जो केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जो जो बात बताई, आज दुनिया में मतलब कई साइंटिस्ट भी इसके पीछे लगे हुए फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन परमात्मा ने तो अपने ज्ञान से ही मतलब यह सारी वस्तु जानी। इसके लिए सबसे पहले मतलब यह 36 कर्तव्य में परमात्मा की आज्ञा को मानना, फिर दूसरा कर्तव्य है मिथ्यात्व का त्याग करना और अभी सम्यक्त्व को धारण करना। ऐसे मतलब परमात्मा महावीर के समय में सुलसा आदि 9 जन को मतलब तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति हुई, यह सम्यक दर्शन के द्वारा, जिसमें मतलब मुख्यत्व श्रेणिक रेवती, श्राविका, सुलसा, श्राविका वगैरह सबसे आगे थे, मतलब जिसने मतलब यह सिर्फ यह भव में समकित पाया और तीसरे भव में तो उनकी आत्मा संसार समुद्र से तैर जाएंगे। तो ऐसे धर्म में दृढ़ श्रद्धा हमारे जीवन में मतलब आए, इसके लिए यह सम्यक्त्व का स्वीकार का खास हमको मतलब समझना है। सम्यक्त्व में मतलब खास करके सुलसा वगैरह का जो चरित्र है, उसके द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार का धर्म है, मतलब वह उसके साथ हमको कंपेयर करना है। परमात्मा महावीर उस समय ये पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। अंबद नामक एक परिव्राजक जो परमात्मा की देशना में आता था, परमात्मा के पास जाके कताए, प्रभु मैं राजगृही नगरी जा रहा हूं, कोई कार्य मेरे योग्य हो तो आप फरमाए। मतलब परमात्मा ने कहा, क्योंकि खास परमात्मा को तो कारण यह था कि यह अंबड़ जो परिव्राजक था उसको मतलब चुस्त बनाना था, मतलब धर्म में मतलब स्थिर करना था। उसके लिए प्रभु ने कहा कि जाओ राजगृही नगरी में सुलसा को धर्मदाप कहना। सुलसा श्राविका जो है उसको धर्मलाप कहना। अंबड़ आश्चर्यचकित हो गया। परमात्मा का भक्त श्रेणिक महाराजा अभय कुमार जैसे महामंत्री, वहां रहे हुए कितने सेठ सौदागर वगैरह है, मतलब वो सबको मतलब धर्मलाभ नहीं, और एक सुलसा श्राविका को धर्मलाभ, कारण क्या है मतलब? और परमात्मा ने जो धर्मलाभ कहा है उसमें क्या योग्यता है? उसने सोच लिया कि मतलब पहले मैं सुलसा की परीक्षा करूंगा और फिर मतलब परमात्मा का संदेश सुनाऊंगा। अंबड़ परिव्राजक था,
अनेक शक्तियां उसके पास थी, मतलब उसने मतलब कई सारी विद्याएं, कई सारी योगिनियों को अपने वश में करके रखा था। सुलसा की परीक्षा करने हेतु सबसे पहले मतलब एक जैन मुनि के वेश में जाता है, जाके धर्मलाप करता है। मुनिराज को अपने आंगन में आया देख सुलसा श्राविका भाव विभोर हो जाती है और उसकी रोम राजी विकस्वर हो जाती है। एक साधु के अपने घर में चरण पड़े, जिसके द्वारा मतलब वह उसके रोम राज्य विकस्वर हो गई। साधु के वेश में अंबड़ ने मतलब परीक्षा करने आया था, कुछ ऐसे जो साधु को योग्य नहीं है ऐसी वस्तु मतलब उसने मांगी। मतलब तब हमारे जीवन को कंपेयर करना है साथ में, जैसे ही मतलब साधु को मांगने योग्य वस्तु नहीं थी, ऐसी वस्तु मांगी तो सुलसा श्राविका समझ गई यह साधु नहीं है, मतलब साधु के वेश में कोई पक्का ठग है। मतलब श्राविका ने कह दिया जाओ मेरे घर पे यह नहीं मिलेंगी, मतलब तुम श्राविका के घर आए हो और ऐसी अयोग्य वस्तु मांगते हो। अंबड़ को वहां से रवाना कर दिया। अंबड़ ने फिर भी सोचा कि मतलब ये तो एक छोटी सी परीक्षा थी और आगे मतलब मैं, और मेरे पास बहुत सारी विद्या है, मतलब मैं दूसरी परीक्षा करूंगा। ऐसा करके मतलब दूसरे दिन सवेरे, जैसे सवेरे का सूर्य उगता है, सुलसा की पड़ोसी आती है, मतलब चलो चलो तुमने सुना नहीं सुलसा, ब्रह्मा जी आए, राज्य के जो पूर्व के दरवाजे मतलब वहां ब्रह्मा जी आए। मतलब पूरे नगर के लोग टोले में टोले दौड़ने लगे। मतलब और सुलसाक ने कहा कि मतलब मुझे वहां आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब चलो देख के तो आए ब्रह्मा जी कैसे हैं। मतलब सुलसा अपने श्राविका धर्म में दृढ़ थी। मतलब उसने कहा कि मतलब मैं मेरे वितराग देव को ही मानती हूँ, अन्य कोई नहीं। मतलब अंबड़ ने मतलब देखा, ब्रह्मा के विष में अंबड़ खुद था। देखते चारों ओर लोग उमड़ रहे हैं, मतलब उनकी दृष्टि से ढूंढ रही थी सुलसा श्राविका को, लेकिन दृष्टि निराश होती है। मतलब सुलसा श्राविका कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही मतलब दूसरे, जब जैसे ही मतलब दूसरा दिन हुआ, मतलब वहां दूसरे दिन मतलब उसने मतलब श्री कृष्ण की लीला की। मतलब कृष्ण के द्वारा मतलब सारे लोग उमड़े मतलब कृष्ण के पास। ऐसे एक दिन ब्रह्मा के रूप, एक दिन शंकर के रूप धारण किया। मतलब तो ऐसे, लेकिन फिर भी मतलब सुलसा वहां दिखाई नहीं दी। चौथे दिन उसने सोचा कि ठीक है, मतलब तीर्थंकर को मानने वाली है ना, मतलब मैं तीर्थंकर का रूप बनाता हूँ। चौथे दिन खुद मतलब तीर्थंकर की रिद्धि सिद्धि ऐसी अपने पास लब्धियां थी, जिसके द्वारा तीर्थंकर की लब्धि रिद्धि सिद्धि विकुर्वी मतलब समवसरण वगैरह मतलब रचाया गया। मतलब और 25वें तीर्थंकर आए हैं ऐसी उद्घोषणा की गई। तब सारे लोग उमड़ने लगे, ओ हो, आज तो कैसे मतलब हमारी धरती का पुण्य है, रोज अलग अलग भगवान आते हैं और आज तीर्थंकर परमात्मा साक्षात आए हैं। सुलसा श्राविका को आके पड़ोसी बोलती है, मतलब छल, आज तो तेरे भगवान आए हैं, मतलब तीर्थंकर परमात्मा है, छल तू। हमारे को इस जगह पे रख के सोचना, मतलब सुलसा श्राविका एक शुद्ध श्राविका थी। मतलब अश्रद्धालु भी नहीं थी, अंधश्रद्धालु भी नहीं। आज तो हमको मतलब कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखा दे, हम मतलब कोई भी चीज पालने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन यहाँ
चमत्कार को नमस्कार नहीं, मतलब जो सच्चा है उसको नमस्कार था। उसने यह शब्द बोले, मतलब यह तीर्थंकर नहीं कोई पाखंडी है, मतलब क्योंकि मेरे भगवान कहते हैं मतलब कि तीर्थंकर एक 24 में एक, यानी एक अवसर पीढ़ी या उत्सर पीढ़ी काल में 24 भगवान ही होते हैं, तो 25वां तीर्थंकर हो ही नहीं सकता। यह तीर्थंकर नहीं कोई पाखंडी है, मतलब 25वां तीर्थंकर कैसे आ सकते हैं, मतलब। और मेरे को मेरे भगवान के वचन पे पूर्ण श्रद्धा है, मतलब यह कभी हो नहीं सकता है। सारा नगर उमड़ा लेकिन एक सुलसा नहीं दिखाई दी। अब अम्बड़ को विश्वास हो गया कि सच में मतलब परमात्मा ने जो कहा है धर्म लाभ, वह इसके लिए योग्य है, यह सुलसा श्राविका है। कितना दृढ़ है उसका मतलब मन, कितनी दृढ़ है उसकी श्रद्धा, मतलब तब नक्की किया कि अब मुझे जाना है सुलसा के घर, मतलब और जाके परमात्मा ने कहा संदेश सुनाना है। सुलसा श्राविका के श्रावक के रूप में, मतलब सुलसा श्राविका के ग्रह में मतलब आता है। सुलसा ने अतिथि का योग्य सत्कार किया, पधारो पधारो पधारो। अम्बड ने कहा कि मतलब मैं चंपापुरी से आया हूं, परमात्मा महावीर ने तुम्हें धर्मलाभ कहा है। भाई भगवान महावीर का नाम जैसे सुना सुलसा श्राविका ने, रोम राजी विकस्वर हो गई। हे परमात्मा, आपकी कैसी करुणा, आपकी कैसी कृपा कि मुझ जैसी एक सामान्य नारी को आपने याद करके धर्मलाभ कहा। कहते ना कि भगवान का नाम सुन के मतलब रोम राज्य विकस्वर हो गए। मतलब आते हमारे जीवन में ऐसे भाव कभी, अरे भगवान का नाम ले और मतलब हमारे रोम राज्य विकस्वर हो जाए। सुलसा श्राविका में यह क्वालिटी थी सुलसा श्राविका, और इसके कारण से ही मतलब आज हमारा जीवन देखे, मतलब हमारे जीवन में धर्म कहाँ पे, धर्म प्रायोरिटी में, धर्म या धर्म आगे के स्थान में। आज कुछ काम रहे तो हम मतलब परमात्मा की पूजा छोड़ देंगे, प्रतिक्रमण छोड़ देंगे, सामयिक छोड़ देंगे, मतलब तो यहाँ प्रायोरिटी में धर्म नहीं है। मतलब यह हमारी प्रायोरिटी में, यदि धर्म करने की अनुकूलता है तो धर्म करेंगे। जिसके जीवन में प्रायोरिटी में धर्म होगा कि मैं बाकी सब छोड़ दूंगा लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे श्रद्धा जीवन में आ जाए सुलसा श्राविका जैसी, मतलब ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करके मुझे ऐसे सुलसा श्राविका जैसी श्रद्धा दो, सुलसा श्राविका जैसे मतलब परमात्मा भक्ति दो, मतलब तो इसके द्वारा ही ये धरह सम्मतम जो सूत्र है, मतलब ये सार्थक हो जाएगा। मतलब हमारे को मतलब यही जीवन है, मतलब जीवन में श्रद्धा जब प्रकट होगी, मतलब तब हमारा ये जो पूरा मतलब जो संसार का फेरा है, मतलब वह सफल होगा। मतलब लेकिन आज हमारी श्रद्धा की नींव हिल गई है, मतलब और कभी भी हम कुछ छोटा सा चमत्कार भी देख लेते तो हमारा कोई भी किसी के प्रति भी मतलब हमारा धर्म, ओहो ऐसा चमत्कार, मतलब सुलसा श्राविका को इससे बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले मिले, बस बिल्कुल मतलब हम श्रद्धा से दृढ़, इतनी दृढ़ थी कि मतलब वह बिल्कुल हिली नहीं। मतलब इसी तरह हमारे जो अगली 24 में पहले तीर्थंकर होने वाले श्रेणिक महाराजा, उसकी श्रद्धा की भी बात करेंगे। मतलब उसमें सम्यक दर्शन कैसा था, मतलब सम्यक दर्शन एक गुण के द्वारा जिन्होंने मतलब तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है। मतलब ऐसे इंद्र सभा में एक बार श्रेणिक महाराजा की प्रशंसा हो रही है। इंद्र महाराजा जब प्रशंसा करते हैं, मतलब बात की क्या कमी रहती, एक देव को श्रद्धा नहीं, मतलब सोचा कि मतलब छाके वो ये मानव है क्या कर सकता है, मैं उसको चलायमान कर देता हूं।
देव ने कोड़िया का रूप बनाया मतलब, और समवसरण में आके भगवान के चरण में अपने देह से गंदी गंदी मतलब जो रस्सी थी मतलब वह परमात्मा को लगा रहा। श्रेणिक महाराजा को समवसरण में अपने भगवान को ऐसा कोई रस्सी लगाता है देख के क्रोध आया मतलब, कैसी या कैसा व्यक्ति है, भगवान की आशा ना कर रहा है मतलब, लेकिन परमात्मा के समवसरण में कुछ कर नहीं सकते मतलब, लेकिन उसको जैसे ही समवसरण से बाहर निकलने दो, खैर नहीं उसकी। उसी समय भगवान महावीर को छींक आती है मतलब, जैसे ही भगवान महावीर को छींक आई, उसने कहा कि मर जा, भगवान को कहा मर जा करके मतलब। थोड़े समय में मगधेश्वर को छींक आई, जो श्रेणिक महाराजा को छींक आई, बोला मत मर। थोड़ी समय के बाद अभय कुमार को भी छींक आई मतलब, उसको भी कहा कि जिए तो भी ठीक और मरे तो भी ठीक मतलब। और चौथे काल सौरिक कसाई को छींक आई, उसको कहा कि मर भी मत और जी भी मत। राजा श्रेणिक ने ऐसी विचित्र बात सुन के एकदम और क्रोधित हो गया मतलब, ऐसे भी मतलब भगवान को ये अपने शरीर की रस्सी लगा रहा था और भगवान को मर जा करके कहा, तो ये मतलब एकदम क्रोधित हो गए थे। भगवान सच्चा समकित दृष्टि आत्मा यही होता है, देव गुरु धर्म पे जब कुछ आक्रमण आता है तब उसका खून खौल उठता है मतलब, वह परमात्मा की आशातना देख नहीं सकता है मतलब। यही मतलब सम्यक दर्शन की निशानी है मतलब, सम्यक दर्शन यानी यही भगवान पे पूर्ण श्रद्धा, गुरु पे पूर्ण श्रद्धा, धर्म पे पूर्ण श्रद्धा मतलब। जैसे ही कोढ़िया समोसरण से बाहर निकला मगध, मगध नरेश सैनिक महाराजा ने हुक्म दे दिया था कि इसको मतलब कैद खाने में डाल दो मतलब। लेकिन वह तो आकाश में अदृश्य हो गया मतलब, आकाश में उड़ के चला गया। परमात्मा को सम्राट सैनिक पूछते मतलब, भगवान ये कौन था कोढ़िया मतलब, आपकी क्यों आशातना कर रहा था मतलब। भगवान ने सैनिक महाराजा के मन का समाधान करते हुए कहा, सैनिक ये कोढ़िया नहीं था, देव था मतलब, उसने मेरी आशातना नहीं की लेकिन मेरी आराधना की मतलब, मुझे गोशित चंदन का विलेपन कर रहा था, किंतु देव माया से तुझे ऐसे दिखाने के लिए मतलब, तुझे यह क्योंकि तेरी श्रद्धा की कसौटी करने आया था मतलब, उसके लिए तुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि वह मुझे शरीर का मतलब जो रस्सी वगैरह लगा रहा है। लेकिन प्रभु वह तो समझ में आ गया, लेकिन आपको मर जाए से कहा मतलब, कैसा आदमी है मतलब, आपको कोई मरने का बोल सकते हैं क्या मतलब। भगवान ने मतलब रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि मतलब उसने जो कहा सच कहा मतलब। क्या कहा भगवान, आपको मरने के लिए कहा, सच कहा क्या मतलब। तब मतलब कहा कि मतलब देख श्रेणिक, मैं यहां से मरूंगा तब मतलब मुझे मुक्ति का सुख मिलेगा, यहाँ की अपेक्षा से सिद्ध का सुख अनंत गुणा है। उसके लिए उसने मुझे कहा कि मर जा करके मतलब, यानी मतलब मैं यहाँ जो तीर्थंकर की रिद्धि भोग रहा हूं उससे भी अनंत गुणा सुख मतलब सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष में है, इसके लिए मुझे कहा कि मर जा कर। ओह, ऐसा है क्या मतलब। तब मतलब तो मुझे ऐसा क्यों कहा तुम लंबा जीव करके मतलब, इसका कारण तू मर के नरक में जाने वाला है, इसके लिए कहा अभी तो तू राजा है मतलब, अच्छी भगवान की आराधना कर रहा है मतलब, लंबा जीव मतलब जिससे द्वारा तू यह भव में तेरे बाकी अगले भव में तो नरक के दारुण दुख को तुझे भोगना है। ठीक है मतलब, तो अभय कुमार को ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अभय कुमार का जो जन्म मिला है मानव भव,
उसने मतलब उसका सही श्रावक जीवन की आराधना कर रहा है, मतलब धर्म की आराधना करता है, धर्म उसके प्रायोरिटी में है मतलब। और उसके साथ में मर के भी वो सर्वार्थ विमान में देव बनने वाला है मतलब। वहां पे भी उसको सुख ही सुख है मतलब। इसके लिए कहा तुम जियो या मरो, कोई या दोनों अच्छा ही। काल सौरिक कैसाई को ऐसा क्यों कहा मतलब? क्योंकि उसका जीवन अभी रोज के 500 पाड़ा को मार रहा है मतलब, और आगे के भोग में भी नरक में जाने वाला है, वहां के दुखों को भोगने वाला है। इसके लिए कहा तू जीव या मर, कोई फायदा दोनों में मतलब कोई फायदा नहीं। इस तरह से मतलब श्रेणिक महाराजा बहुत सुन के मतलब एक बाजू दुख होता है मतलब, मैं नरक में जाने वाला हूँ। लेकिन एक बाजू ऐसे लगा कि मेरी परीक्षा करने जो आए मतलब, इसका मतलब मेरे में कुछ है, तब परीक्षा किसकी होती है? परीक्षा कोई मतलब ऑर्डिनरी धातु की नहीं होती है, सोने की परीक्षा होती है। तो मन में ऐसे होता है मतलब ठीक है, मतलब मेरे में कुछ क्वालिटी है तो मेरी परीक्षा करने के लिए देव आए मतलब। लेकिन यह मतलब जो देव छोड़ने वाला नहीं था, उसकी परीक्षा और चालू थी मतलब। जैसे ही मतलब महल की ओर जा रहा था मतलब, रास्ते में एक साधु मिलते मतलब, मछलियों की झाड़ पकड़ के मतलब सामने आते हुए, हाथ में मछली की पकड़ने की झाल थी मतलब। और सम्राट ने जैसे ही देखा मतलब, मुनि को देखा मतलब, हाथ जोड़ के कहा मुनि, पुण्योदय से आपको मुनि जीवन मिला है मतलब, क्यों उसको बर्बाद करने चाह रहे हैं? मुनि ने कहा कि मुझे अकेले को क्यों कहते हो मतलब, भगवान महावीर के सभी साधु ऐसे हैं मतलब। आज हमारे मुंह से यह शब्द निकल जाते हैं कभी कभी कि सब साधु ऐसे हैं मतलब। लेकिन हमको यह मालूम नहीं है कि मतलब दुनिया में कई ऐसे मतलब शुद्ध साधु, शुद्ध साध्वी, शुद्ध श्रावक, शुद्ध श्राविका है मतलब। और तभी परमात्मा का धर्म 21,000 साल तक चलने वाला है। शुद्ध साधु, शुद्ध श्रावक, शुद्ध श्राविका, शुद्ध साध्वी के द्वारा ही ये परमात्मा का जो शासन 21,000 साल तक चलने वाला है। तब मतलब हम ऐसा, हम भी कभी कभी कोई निंदा करता है, हम उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं मतलब। यहाँ पे मतलब साधु संस्था पे जो आस्था श्रेणिक महाराजा को थी, उसने कहा कि तुम अकेले ही ऐसे हो मतलब, भगवान के साधु तो दया के सागर है मतलब, कभी मतलब एक जीव को भी तकलीफ नहीं देते, छोटे सी जीव को भी तकलीफ नहीं देते। और तुम्हारे जैसे मतलब जो मछली की जाल, जो मछली को पकड़ने तक मतलब करते हो, और तुम वापस दूसरे साधु को मतलब ऐसे कहते हो कि सब समान है मतलब। तुम ऐसे झूठा आक्षेप करके खुद पाप में पड़ रहे हो। मगधेश्वर ने तो आगे बढ़े मतलब, आगे देखते तो मतलब एक साध्वी मिली जो मुंह में पान चबा रही थी, श्रृंगार सजा था और गर्भवती थी मतलब। देव की माया थी, ये सारी परीक्षा करने आए थे, कैसा भी रूप दिखा के मतलब उसमें परमात्मा के धर्म पे कितनी श्रद्धा है मतलब। साध्वी को देख के मतलब कहा कि तुमने ये क्या किया मतलब, भाग्य से तुम्हें मतलब ये मानव जन्म मिला, भगवान का शासन मिला, और सर्वश्रेष्ठ ऐसा चारित्र धर्म मिला मतलब, और उसको तुम कलंकित करने जा रही हो। अरे तुम्हें क्या मालूम, भगवान की सब साध्वियां ऐसी है मतलब। लेकिन यहाँ श्रेणिक महाराजा करते हैं मतलब कि जो भी है मतलब, भगवान की सब साध्वियां तो एकदम शुद्ध है मतलब, अपने आचार में मतलब पालन करने वाली है। तुम ऐसे मतलब गलत, हाथ जोड़ के आपको विनती कर रहा हूं मतलब, गलत रास्ते से वापस आ जाओ, और भगवान का धर्म नहीं लग जाए ऐसा मतलब काम करो। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे दिखाई देता है, एक आध कोई मुनि शिथिल बन जाता है मतलब, तो हम पूरी साधु संस्था को मतलब बदनाम करने की कोशिश करते। लेकिन एक बात याद रखना मतलब, हम मतलब एक गलत स्टेटमेंट भी दे दे, हमारे मतलब संसार बहुत बढ़ जाएगा मतलब। जब हम एक दोषित रहते हैं मतलब, उसकी जगह पे सर्व को दोषित मानते हैं मतलब, तब हमारा संसार बहुत बढ़ जाएगा मतलब। तो इस तरह से सम्राट श्रेणिक
भगवान की श्रद्धा को देख के देव भी मतलब देव भी चलाए मन नहीं कर सकता, मतलब ऐसे। और देवता मतलब सम्राट के सामने मतलब प्रकट हो गया, मतलब सच में मतलब जैसे इंद्र महाराजा ने आपकी प्रशंसा की, बिल्कुल वैसे ही आप है। मतलब धन्य है आपको, मतलब आप में जो परमात्मा का धर्म बसा है, मतलब ऐसा धर्म मतलब शायद किसी में ऐसा करके एक दिव्य कुंडल और रथ भेंट दे के मतलब वह देव अपने स्थान पे चला जाता है। सम्यक दर्शन रूपी महल में जब प्रवेश प्रवेश द्वार के समान, सम्यक दर्शन धर्म रूपी महल में प्रवेश द्वार के समान। यदि व्यक्ति को धर्म करना है मतलब, तो सम्यक दर्शन मतलब एंट्रेंस है मतलब उसका। तो इसके लिए धर्म रूपी महल में प्रवेश करने के लिए यह सम्यक रूपी द्वार यदि खोल दिया जाए, तो मतलब हमारी आत्मा का उद्धार हुए बगैर रह नहीं सकता। मतलब क्योंकि हमारे यशो विजय महाराज साहब ने नवपत जी की पूजा में मतलब बहुत अच्छी बात बताई। शुद्ध श्रद्धान बिनु सर्व क्रिया करी, छार पर लीपण होती है छाणो। मतलब उसने मतलब बहुत जबरदस्त बात कही है, मतलब कि हमारे में जब तक शुद्ध श्रद्धा प्रकट नहीं होती है, मतलब तब तक जितने भी हम क्रिया करते हैं, मतलब छार पर लीपणु यानी जो छार यानी मतलब जो कांटा वगैरह का मतलब रहता है, उसके ऊपर कितना भी लिपण करे वह तो थोड़ी समय में हवा आएंगी तो उड़ जाएगा, मतलब तो वह लीपना कोई काम का नहीं है। ऐसे मतलब यदि हमारे में सम्यक दर्शन नहीं है, तो बाकी जो भी क्रिया करते हैं मतलब वह छार पे लिपण करने जैसा ही है। मतलब इसके लिए हमारे तत्वार्थ श्रद्धा के कर्ता मतलब उमा स्वाति महाराज साहब भी ये कहते, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्व पे श्रद्धा यही सम्यक दर्शन है। मतलब तत्व में मतलब देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व, साथ में नव तत्व भी मतलब इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। मतलब तो इसके द्वारा मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी वस्तु सम्यक के बारे में है। समकित अड़प वयन धनी पण नाणी कहवाए, कहते ना मतलब कि समकित के साथ यदि खाली अष्ट प्रवचन माता का भी पालन करता हो तो भी वह ज्ञानी है। मतलब और समकित के बगैर वह चाहे पूर्वधर हो, मतलब फिर भी वह उसको अज्ञानी कहने का मतलब यह परमात्मा का धर्म कहता है। मतलब इसके लिए हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आ जाए, इसकी कोशिश हमेशा कथे समकित अड़पवयन धनी पण नाणी कहवाए, क्योंकि समकित आने के बाद उसके जीवन में संसार परिभ्रमण सीमित हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्त काल सम्यक संसार में परिभ्रमण करते। मतलब हमारे ज्ञानियों ने मतलब सम्यक्त्व के 5 प्रकार बताए। पहला है औपसमिक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व मोहनी कर्म को एवं अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, यानी मिथ्यात्व मोहनी कर्म, ये जो हमने मतलब यह नवतत्व किया था तब इसकी सारी बातें मतलब बताई थी। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म एवं अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोभ दब जाने से यह सम्यक्त्व प्रकट होता है। वह जब शांत होता है मतलब तब यह सम्यक्त्व प्रकट होता है। मतलब और यह सम्यक्त्व के वक्त जीव मिथ्यात्व सत्ता में होता है, मतलब आत्मा में मतलब सत्ता में होता है, लेकिन दबा हुआ रहता है। जैसे ज्ञानियों ने कहा कि जैसे अंगारों को राखोड़ी में यदि ढंक दिया जाए, मतलब जो अंगारा रहता है जले जलते अंगारे उसके ऊपर राख डाल दी जाए तो अग्नि दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर अग्नि है। इसी प्रकार यह सम्यक्त्व जो पहला औपशमिक सम्यक्त्व है, मतलब वहां शांत हो जाता है। मतलब यह क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी प्रकार का मतलब, तो ऐसा उपसमिक समीत्व मात्र अंतर मुहूर्त तक आता है, लेकिन यह अंतर मुहूर्त तक भी स्पर्श हो गया तो हमारी आत्मा अर्धपुद्गल परावर्त काल में अवश्य मोक्ष में जाएगी। यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में, हमारा भव चक्र जितना भी भव करने हैं मतलब उस भव चक्र में सिर्फ 5 बार ये प्राप्त होते हैं। दूसरा सम्यक्त्व एक सर्वसमिक सम्यक्त्व, यह सम्यक्त्व की ऐसा ऐसे मानी गई कि मतलब मिथ्यात्व के दलियों का क्षय एवं उपशम दोनों होने पर यह सम्यक्त्व प्रकट होता है। जैसे कुछ अंगारे बुझे हुए कुछ जल रहे, मतलब
कुछ राखोड़ी में रहे हुए, मतलब इस सम्यक्त्व को झूले के साथ भी कंपेयर किया है, मतलब जैसे मतलब पेंडुलम के साथ भी कंपेयर किया है। मतलब यह सम्यक्त्व आता है, छाता है, मतलब इसका सम्यक्त्व है 66 सागरोपम तक, मतलब इसका समय कहा गया। और यह सम्यक्त्व जीव के पूरे भव चक्र में असंख्याति बार आते हैं, मतलब असंख्याति बार आ सकते हैं। तीसरा सम्यक्त्व एक क्षायिक सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में सिर्फ एक बार ही प्राप्त किया जाता है। वह सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहिनी के संपूर्ण नष्ट होने पर ही प्रकट होता है। मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का संपूर्ण नष्ट होता है, और जैसे अंगारे संपूर्ण बूझ गए, उसमें से वापस अग्नि प्रकट नहीं होती है, वैसे यह संकित भी मतलब संपूर्ण मिथ्यात्व मोहिनी एवं अनंतानुबंधी कषाय का नाश होने पर ही प्रकट होता है। यह सम्यक्त्व के स्वामी को देवता भी चलायमान करने में समर्थ नहीं होते। मगध सम्राट श्रेणी कृष्ण महाराजा वगैरह यह सम्यक्त्व के धनी थे, मतलब और इस सम्यक्त्व का काल अनंत काल माना गया है। सादी अनंत, यानी आदि है और अंत नहीं। मतलब मोक्ष करने वाले, प्राप्त करने वाले जीव को भी यह सम्यक्त्व अवश्य होता है। चौथा सम्यक्त्व वेदक सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व मात्र एक समय के लिए होता है। क्षायिक संकित प्राप्त करने से एक समय पूर्व मतलब यह सम्यक्त्व रहता है। मतलब जिस जब जीव अनंतांड मध्य चारों कषाय मिश्र मोहनी एवं मिथ्यात्व मोहनी का संपूर्ण क्षय होने के बाद एवं क्षायिक संकित पाने के एक समय पूर्व यह संकित रहता है। यह भव चक्र में एक बार ही प्राप्त होता है। पांचवा सम्यक्त्व है शाश्वादन सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व से जो जीव जब पतित होता है, मतलब तब अंतःकरण में जो प्रवृत्तमान उत्कृष्ट से आवली का शेष रहती है, तब अनंतानुबंधी कषाय का उदय होने पर संकित का वमन होता है। यानी अनंतानुबंधी कषाय जो शांत पड़ा था, मतलब वो वापिस आ गया, जिसकी वजह से मतलब यह जीव को मतलब नीचे गिरता है, मतलब वमन हो जाता है संकित का। लेकिन संकित का आस्वाद, जैसे मतलब खीर खाई हो, उसकी मतलब उल्टी भी हो गई तो मुंह में थोड़ा खीर का स्वाद अवश्य रहता है। मतलब तो इसी तरह का सम्यक्त्व यह है। मतलब इसका काल मतलब 6 आवली का है, और यह उत्कृष्ट भव चक्र में 5 बार ही आता है। तो यह इस तरह से मिच्छम परिहर धर सम्मतम, छोट छह मतलब धर सम्मतम सूत्र बहुत छोटा है, मतलब लेकिन इसका मिथ्यात्व का त्याग करने के बाद सम्यक्त्व को धारण करना, मतलब यह अद्भुत, मतलब ऐसा जीवन में, मतलब हमारे जीवन में यह सम्यक्त्व आए, इसके लिए कवि धनपाल का प्रसंग सुनेंगे। मतलब मालव की राजधानी धारा नगरी, मतलब वहां एक बार आचार्य पधारे, मतलब और धारा नगरी मतलब पूरी उमड़ी, मतलब वहां वहां मतलब एक नगरी में मतलब एक लक्ष्मीधर नामक कोई एक ब्राह्मण रहता था। मतलब वो नाम में उसका लक्ष्मीधर था, लेकिन लक्ष्मी उससे रूठ गई थी। लक्ष्मीधर ने सोचा कि आचार्य जैनाचार्य ज्ञानी होती है, मतलब वह मेरा मतलब दुख दूर कर सकते हैं। रोज ही आते हैं, मतलब आचार्य भगवंत की सेवा करते हैं। एक बार आचार्य भगवंत ने पूछा, आप रोज मेरी सेवा करते हैं, कुछ काम है क्या? मतलब भगवंत में निर्धन हूं, मतलब आप मुझे कोई रास्ता बताए कि मुझे धन की प्राप्ति हो। तब मतलब ऐसे तो ये कथा सुनी हुई है, इसके लिए मतलब थोड़ी शॉर्ट में लेंगे। मतलब लक्ष्मीधर कहा कि ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे घर में रहा हुआ गुप्त धन दिखा सकता हूँ, मतलब लेकिन तुम मतलब तुम्हारी जो मूड़ी है, मतलब उसमें से मतलब आधा भाग मुझे देना। ठीक है, मैं जरूर। गुरु भगवंत ने रास्ता बताया, मतलब धन लेके, देखता है तो बहुत सारा धन निकला। आधा धन लेके गुरु भगवंत के पास आते, गुरु भगवंत ये ग्रहण करो। मतलब गुरु भगवंत बोलते इसका तो हमने त्याग किया है। तो बोलते आपने ही कहा था कि आधी धन, मतलब मुझे, मैंने आधी धन नहीं, मूड़ी, तुम्हारे जो 2 पुत्र है वह तुम्हारी मूड़ी है, मतलब उसमें से एक पुत्र मतलब हम जैन शासन को दो। कर जाके धनपाल को कहता है, मतलब जो बड़ा पुत्र था, वह बोलता है मैं तो राजा का प्रिय हूँ, मतलब मैं कोई ये मतलब ये साधु बाधु बनने वाला नहीं हूँ। मतलब छोटा बेटा बोलता है कि मतलब पिताजी, वह पिताजी को दुखी देखता है, मतलब बोलता है कि मैं दीक्षा लूंगा। और दीक्षा लेने के बाद आगे शोभन मुनि के नाम से मतलब प्रसिद्ध होता है।
अच्छी तरह से ज्ञान अभ्यास करता है, चारित्र का पालन करता है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, मतलब यह सोबन मुनि की दीक्षा हो जाती है, धनपाल को गुस्सा आता है, राजा को कह के उसने मतलब जैन मुनि का विहार धारा नगरी में बंद करवा, 12-12 साल तक मतलब साधु भगवंत वहां आ नहीं सकते थे, मतलब धारा नगरी। गुरु भगवंत के पास संग चाहता है, मतलब क्या करे, मतलब साधु नाम दर्शनम पुण्यम मतलब कहा है, मतलब लेकिन हमें साधु का दर्शन ही हमारे नसीब में नहीं, मतलब क्या करे। गुरु भगवान ने कहा कि फिक्र मत करो, अभी शोभन मुनि योग्य हो गया, मतलब उसको ही वहां भेजता हो, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। शोभन मुनि आते हैं, मतलब और वहां आने के बाद पहले ही दिन मतलब धनपाल को ऐसे मतलब चमत्कार दिखाई देता है कि मतलब जो शोभन मुनि ने जैसे कहा दही में मतलब जीव होते, तुरंत ही मतलब उसने कहा कि क्या दही में जीव होते दिखाओ, मतलब तुरंत ही मतलब थोड़ी कुमकुम मंगाई और कुमकुम जैसे रखा, मतलब सफेद कलर के जीव ऊपर आए, मतलब ऐसे ही दूसरी बार मतलब वो लड्डू लेने तो बोलते ये लड्डू में जहर है, मतलब इनका ज्ञान देख के मतलब ये धनपाल तो आश्चर्य में पड़ गया, क्या बात है, इसमें ऐसा ज्ञान है, मतलब मैं तो जान दो भी चीज जान नहीं सका और यह मतलब इतने ज्ञानी है। फिर परिचय प्राप्त करना चाहते, मेरा छोटे भाई ने भी दीक्षा ली है, मतलब वो कहाँ होगा वो मालूम नहीं, मतलब मैं ही तुम्हारा छोटा भाई हूँ, सोबन मुनि कहते मैं ही तुम्हारा छोटा भाई। उसके बाद में कभी धनपाल उनके पास से मतलब देव गुरु और धर्म समझते, और धर्म समझने के बाद चुस्त ऐसा मतलब अपना जो जीवन है मतलब एकदम चुस्तता से मतलब बिताते, मतलब श्रावक जीवन में मतलब दृढ़ रहते, मतलब अपना जीवन किस तरह से मतलब आगे बताते हैं, मतलब हर एक धर्म में। और उसके बाद में उसने मतलब ऋषभ पंचासिका यानी ऋषभदेव भगवान का चरित्र लिखा, मतलब और ऋषभदेव भगवान का चरित्र भी इतना अच्छा लिखा। ऐसा तो कथा बहुत लंबी है, लेकिन हमको यहाँ धरा सम्यक मतलब एक बार मतलब कितना भी गलत रास्ते पे रहा हुआ धनपाल मतलब सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, और उसके बाद में उसके जीवन में भगवान प्रायोरिटी में आ जाता है, धर्म प्रायोरिटी में आ जाता है, देव गुरु धर्म तीनों मतलब प्रायोरिटी में आ जाता है। तो इसी तरह से मतलब हमारे जीवन में भी धर सम्मतम सूत्र को सार्थक करना है, मतलब तो इस तरह से मतलब हमारे जीवन में किस तरह से सम्यक्त्व आए, मतलब इसकी कोशिश यह भाव में हमें मतलब चारित्र प्राप्त करना है, चारित्र प्राप्त और सम्यक्त्व दोनों को प्राप्त करना है, किस तरह से हमारे जीवन में आए, इसकी कोशिश हमारे जीवन में हर रोज होनी चाहिए। यह है मतलब कल का जो विषय है, मतलब अभी धरा सम्मतम के बाद में छ भी आवश्यक में 6 आवश्यक, आवश्यक यानी क्या, मतलब ये इसको हमको समझना है। उसमें भी सबसे पहला आवश्यक सामायिक है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है यह हमको मतलब हमको कल के क्लास में समझना है, मतलब